हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज का क्लास देखेंगे और आज का क्लास जो है ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। द्विघात समीकरण में पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं ए बी सी का मान। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन भी होगा, उसके बाद हम विवेचक भी ज्ञात करेंगे इस पार्ट वीडियो में, समझ गए। और ये हमारा क्लास जो है 10th है, मैथ द्विघात समीकरण अध्याय 4 से। तो इसी में देखने वाले हैं कि ए बी सी का मान निकालना सीखे। पहला कॉन्सेप्ट यही बनता है कि ए बी सी का मान निकालना सीखे। क्या सीखे? ए बी सी डी का मान निकालना। चलो मैं एक क्वेश्चन करता हूं। 2x² प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। इसमें बताना है कि ए बराबर क्या है मान, बी बराबर क्या है, सी बराबर क्या है। अब हमें ये पता करना है कि ए बी सी जो मान निकालेंगे कहते किसको हैं। तो ए बी सी जहाँ पे वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या समझ रहा है ना, 1 2 3 गिनती की जो संख्या है वही वास्तविक संख्या है। और ए बी सी के मान निकालने के लिए हम बहुपद में भी सीख चुके थे, समझ गया। तो जिन बच्चों को याद होगा उसको तो आसान से निकल जाएगा ए बी सी का मान। देखो ए का मतलब हुआ ए बराबर x² का गुणांक। देखो यहाँ पे x² का गुणांक, x² ये है ना, इसका गुणांक 2 है ना, तो a बराबर 2 हो गया। क्या हो गया? a बराबर 2। b का मतलब होता है x का गुणांक। b का क्या मतलब होता है? b का मतलब जो निकालेंगे x का गुणांक। b जब भी निकालेंगे तो x का गुणांक, यानी कि ये b बराबर x का गुणांक कितना है? 3। यानी कि x का गुणांक, यानी x किसके साथ में गुणा में है? x² का गुणांक मतलब x² किसके साथ में? तो 2 के साथ में x² का गुना है और 3 के साथ में x का गुना है, इसलिए 2 लिख लिए, यहाँ पे 3 लिख लिए। और c होता है अचर मान, अचर मान का गुणांक। गुणांक भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे। अचर मान जो होगा वो हो गया c। तो c यहाँ पे देख रहे हैं ये है c बराबर 1। अचर मान यही है ना, तो c ये हो गया। इस तरह हम ए बी सी का मान निकाल सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेना कि हम ए का मान कैसे निकालेंगे, बी का किसे निकालेंगे, किसका बी निकलेगा किसका नहीं निकलेगा, ये भी आगे। अब जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन कर देता हूं कि x² प्लस का 3 प्लस का 2x बराबर 0। अब इसमें हमें ए बी सी का मान बताना है। बताओ ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर, तीनों का मान बताना है। जल्दी बताओ। तो इसमें देखोगे x² का गुणांक यहाँ पे क्या है? अगर गुना में कुछ नहीं है तो कम से कम 1 होता है। कितना होता है? 1। चिन्ह भी देख लेंगे, इधर प्लस का है तो प्लस में है, अब प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता है। अब हमें देखना है b का मान। तो b जो होता है ना, b किसका मान निकालेंगे? x का गुणांक। तो इसमें देखो x का गुणांक कहाँ है? यहाँ पे है कि नहीं? तो b का मान 2 और c हो गया अचर मान। तो अचर मान ये है, तो c का मान 3। या फिर इस तरह सवाल रहे तो इसको पहले सही कर लेना। इस तरह सवाल रहे तो सही कर लेना, x² प्लस का 2x प्लस का 3 बराबर 0। ऐसे लिख लेंगे तब भी निकाल लेंगे, या इस रूप में रहेगा तब भी हम ये फॉर्मूला याद रहेगा तो हम निकाल लेंगे एबीसी का मान। ठीक है, चलो अगले सवाल में दे रहा हूं। क्वेश्चन है 2y² में प्लस का 5 बराबर 0। अब यहाँ पे एबीसी का मान बताना है। और भी क्वेश्चन करा देता हूं। 9x² प्लस का 18x बराबर 0। ये दो सवाल है, तेजी से बनाओ। ए बी सी का मान निकालना है, फटाफट निकालना है, ज्यादा समय नहीं लेना है। देखो हम जानते हैं कि x, अब यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पे लिख दिए हैं x² का गुणांक, लेकिन यहाँ पे तो y रख दिए हैं, तब कैसे निकालेंगे? तो x के जगह हम y रखे हैं, तो y का ही स्क्वायर जो होगा उसका गुणांक जो होगा वही होगा a का मान, याद रखना। तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 2
और b बराबर, देखो x का गुणांक पूछ रहा है ना, यहाँ पे y का गुणांक और कोई है नहीं है, y स्क्वायर का था तो लिख दिया, लेकिन y का गुणांक कोई नहीं है तो b का मान 0 और अचर मान ये है तो c बराबर 5। ठीक है, तो ये समझ गया। इसी प्रकार इसको भी x का जो गुणांक है वो 1 का गुणांक हो जाएगा, तो a हो जाएगा, तो a है 9। अब देखो यहाँ पे x का गुणांक है ना, तो b होता है, b कैसे निकालते हैं, x का गुणांक के साथ जो होता है वो b, तो b हो गया 18। अब इसमें c नहीं है, अचर मान नहीं है, तो c क्या हो जाएगा 0, c क्या हो जाएगा 0, समझ गया, c हो जाएगा 0। देखो कभी भी a जो है a 0 नहीं होगा, कभी भी a 0 नहीं हो सकता, b 0 होगा, c 0 होगा, लेकिन a कभी भी a बराबर 0 नहीं होगा। तो यहां पे लिख देंगे, यहां a बराबर नहीं है 0, यहां a बराबर नहीं है 0, a b और c वास्तविक संख्या है। एबीसी है क्या, तो वास्तविक संख्या है। एबीसी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो एबीसी का कितना आसान है कि एबीसी का मान निकाल लेंगे। किसको लग रहा है कि हम नहीं निकाल पाएंगे, भारी लग रहा है, हमसे नहीं हो पाएगा, बताओ किसको लग रहा है कि हम नहीं निकाल पाएंगे, हमको भारी लग रहा है, ये चीज हमसे नहीं होगा, ऐसा बताओ। अगर सब निकाल लेगा तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है, निकाल लेगा ना। चलो अब मैं देखने वाला हूं दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, विवेचक, यही ना। तो विवेचक देखने वाले, क्या देखने वाले हैं, विवेचक। चलो अगला हमारा क्या है, विवेचक। विवेचक, विवेचक यानी हम डी, विवेचक निकालने के लिए हमको डी निकालना होता है। डी सीखते हैं, डी क्या है बता दिए हैं, समझ गया। विवेचक हम यहाँ पे निकालेंगे। चलो विवेचक कैसे निकालेंगे, तो विवेचक निकालने के लिए सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लेते हैं, 2x² प्लस का 3x प्लस का 5 बराबर 0, ठीक है। और डी विवेचक जो होता है उसका फॉर्मूला होता है डी बराबर b² माइनस 4ac, ये होता है। और हमें ये डी निकालने के लिए ये सब जरूरी है। तो देखो इसमें ए का भी मान हमें मालूम होना चाहिए, बी का, सी का, तो इसीलिए पहले हम क्या बताए, एबीसी का मान निकालना बताए कि नहीं। अब इसमें एबीसी का मान निकालो, उसके बाद ये सवाल आगे बढ़ाओ, ठीक है। एबीसी का मान जल्दी बताओ, फटाफट बताओ क्वेश्चन में कि ए का बराबर कितना होगा। x² का गुना 2 है तो 2 लिखेंगे, b बराबर x का गुणांक 3 है तो 3 लिखेंगे, c अचर मान, तो अचर मान इस समीकरण में 5 है तो 5 लिखेंगे। एबीसी का मान तो ले लिए, अब हमें d निकालना है तो फार्मूला भी लिख दिए। देखो यहाँ पे b², b का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 2 है तो 2 गुना c का मान 5 है तो 5, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूना 8 पंचे 40। तो यहाँ पे d बराबर कितना आया, 9 घटाएंगे तो माइनस का 31। देखो सभी का आया, d का मान माइनस में 31, यानी d जो है, d का मान यहाँ पे माइनस में आ गया, समझ में आया। आगे हम बताएंगे माइनस में आने से क्या होता है, प्लस में आने से क्या होता है, जीरो आने से क्या होता है, आगे बताएंगे। तो यहाँ पे d का मान क्या आया, माइनस में आ गया। चलो एक अगले क्वेश्चन में देख रहा हूं, 3x² माइनस का 5x प्लस का 8 बराबर 0, इसका सॉल्यूशन करो, डी निकालो, स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, जल्दी निकालो। एक क्वेश्चन मैं इधर ले लेता हूं, x² प्लस का 5 बराबर 0। एक क्वेश्चन मैं नीचे ले लेता हूं, 6x² प्लस का 9x प्लस का 2 बराबर 0। और एक क्वेश्चन और इस साइड में नीचे में ले लेता हूं, 2x² प्लस का 3x बराबर 0। जल्दी सभी में हमें डी निकालना है, विवेचक ज्ञात करना है।
क्वेश्चन दे देगा निम्नलिखित में विवेचक ज्ञात करे, समझ गया। तो विवेचक ज्ञात करे तो किस तरह विवेचक ज्ञात करेगा, समझ गया, यही है। तो निम्नलिखित का विवेचक ज्ञात करे, ऐसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? निम्नलिखित का विवेचक ज्ञात करे, समझ गया। तो हम ऐसे क्वेश्चन ही रहेगा एग्जाम में, जो क्वेश्चन रहेगा निम्न द्विघात समीकरण का निम्न द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात करे, निम्न द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात करे। निम्न द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात करे, निम्न द्विघात समीकरण का क्या करे? विवेचक ज्ञात करे। इस तरह का सवाल रहेगा और विवेचक निकालना। तो पहला सवाल ये दिए थे, इसको निकालो। देखो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 3 और b बराबर -5 और c बराबर 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5 का स्क्वायर गुना या -4 गुना a का मान 3 गुना 8 c का मान 25 माइनस का 4 तिया 12, 12 अठे 96। इसमें से घटाएंगे 25 को तो कितना बचेगा? देखो यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा 1 और 9 में से 2 जाएगा 7। ये हो गया माइनस का 71, माइनस का 71। डी का मान वहां भी माइनस में निकला। इसकी बात करें इस सवाल में, तो यहाँ भी देखेंगे a बराबर 2, b बराबर यहाँ पे 3 है और c बराबर कुछ नहीं 0 है। यहाँ लिखेंगे d बराबर b² - 4ac। b का मान कितना है? 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 2 और गुना c का मान 0। इधर देखो 3 का स्क्वायर 9 माइनस, इधर देखो 4 दूना 8 गुना 0 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9, d बराबर क्या है? 9 आया, जो कि प्लस में है, ठीक है। अब यहाँ पे चले इस सवाल को देखें। यहाँ भी a बराबर कुछ नहीं तो 1 है, b बराबर यहाँ पे देखो x का गुणांक नहीं है तो 0, c बराबर 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? d बराबर b² - 4ac। b कितना है? 0, तो 0 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 1 गुना c का मान 5। 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 पंचे 20 गुना 1 20। तो d का मान यहाँ पे 0 घटेगा तो माइनस का 20। d का मान क्या आया? माइनस में 20। अब आगे यहाँ पे देखें, यहाँ भी ये इस सवाल को तू लोग बना लेना, जो भी बच्चे देख रहे हैं उसको बना लेना। इस सवाल मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पे देखो यानी b² - 4ac कर लेना। a का मान दिया है 6, b का मान 9 और c बराबर 2 सब दे दिया हूँ। इसको निकाल लेना। किसी को कोई दिक्कत नहीं? निकाल लेगा ना, आसानी है, निकाल लेना, ठीक है। चलो मैं अगले कॉन्सेप्ट को देखता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट 2 था। अब 3 को देखते हैं। 3 में कुछ जो है मतलब कि इसी टाइप कुछ ऐसे सब वर्ड है, शब्द है, अंक है, उसको जो है ना कुछ बच्चे को हो जाता है, कुछ को नहीं होता है। तो बेसिक उसको बोला जाए, जो कि तीसरी चौथी कक्षा से शुरू होता है। उस चीज को मैं कुछ यहाँ पे देख रहा हूँ। रूट वाला सवाल जो होता है उसको देखने वाले, जो रूट वाला सवाल होता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है देखो, √2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? पहला। दूसरा है √3 का होल स्क्वायर। तीसरा नंबर √6 का होल स्क्वायर। चौथा नंबर जिसको हो रहा है फटाफट बनाएगा, √2 का होल स्क्वायर। आगे है 2√6 का होल स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर, 2 चलो इतना ही लेते हैं। चलो ये सवाल है 5 6 गो है, ज्यादा नहीं लेते हैं, जिनको हो जाए
इसी में समझ जाओगे अच्छे से। ठीक है, जल्दी फटाफट देखो। उसके बाद जो है हम सवाल को देखेंगे। सवाल हमारा रहेगा 3x² माइनस का 2√6x प्लस का 2 बराबर 0। इसका क्या करना है, विवेचक निकालना है, डी निकालना है। डी बराबर व्हाट, ये है प्रश्न, डी बराबर व्हाट। देखो इस तरह के जब सवाल में रहे तो √2 का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि √2 गुना √2। ठीक है, अब √2 गुना √2 तो रूट हट जाएगा और 2 आ जाएगा। ठीक है, रूट हट जाएगा और 2 आ जाएगा। उसी टाइप से इसमें देखें तो √3 गुना √3, अगर रूट हट गया यहाँ पे 2 बार आ गया तो रूट हट जाएगा और ये निकल के यहाँ पे आ जाएगा 3। पहले 5वीं 6ठी 7वीं क्लास में देखा होगा, अगर रूट के अंदर 3 गुना 3 आ जाए तो बाहर 3 आता है, तो वही ये है। रूट के अंदर 2 गुना 2 आ जाए तो बाहर 2 आ जाता है। जैसे हम लोग जोड़ा लगाते थे फिर बाहर करते थे, उसी तरह यहाँ पे इस तरह भी हम लिख सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो समझ गए, यहाँ पे इसी तरह लिखेंगे और 6 बाहर आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो 2√2 गुना 2√2 ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे ना रूट के बाहर निकला 2, लेकिन ये दोनों तो बचा हुआ है, बाहर में है पहले से ही, तो 2 गुना 2 4 हुआ, फिर ये 2, तो यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं 8। ये कितना हो गया 8, इसके बराबर कितना हुआ 8 हो गया। इस तरह हम निकालेंगे। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ भी 2√6 गुना 2√6। अब रूट के अंदर दोनों है तो निकाल लेंगे, तो इसको गुना कर लेंगे तो 4 हो जाएगा गुना 6, कितना हो गया 24, निकाल लेगा। इसको भी इसी टाइप से 3√3 गुना 3√3। अब रूट के अंदर वाला को बाहर कर लेंगे और इसको इसके साथ गुना कर देंगे, 3 तिया 9 गुना 3 कितना हो गया 27, निकल गया। अब जो यहाँ पे सवाल दिए हैं यहाँ पे रूट वाला, इसका विवेचक निकालो, तेजी से जल्दी निकालो। चलो निकल गया। देखो सबसे पहले हम डी निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए बताओ। डी निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें ए चाहिए जो कि इसमें कितना है 3 है। बी चाहिए, बी कितना है माइनस का 2√6 है। उसके बाद सी चाहिए, सी अचर मान 2 है। अब देखो हम फार्मूला जानते हैं कि डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है कि नहीं। तो बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे -√2 इंटू रूट के अंदर 6 है, 2√6 माइनस में इसको ले लेंगे इसका स्क्वायर, -4 गुना ए का मान 3 गुना बी का मान, ये सी का मान, सी कितना है 2। अब देखो अभी इसको बाहर निकालने के लिए सिखाए थे कि नहीं, अभी तुरंत सिखाए हैं ना। 2√6 हो तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो बाहर क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2√6 गुना 2√6 लिख सकते हैं ना। तो √6 से √6 गुना है तो बाहर आ गया 6, ये दोनों गुना करेंगे 4, तो कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे क्या हो जाएगा 24, माइनस गुना माइनस 2 बार रहेगा तो प्लस में आ जाएगा, माइनस 4 तिया 12, 12 दूना 24, बराबर में क्या आया 0। यानी कि तभी से हम देख रहे हैं कि डी का मान माइनस में आ रहा था, एक बार प्लस में भी आया, इस बार 0 आ गया। तो समझ गया, तो डी का मान आ सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि डी का मान आ सकता है, तीनों रूप में आ सकता है, प्लस में भी, माइनस में भी और शून्य भी आ सकता है, तीनों मान आ सकता है। ठीक है, चलो आगे मिटा दे, समझ गया। चलो मैं एक सवाल दे रहा हूं, तेजी से इसको बनाओ। सवाल हमारा है 2x² माइनस का x प्लस 1/8 बराबर 0। यहाँ पे डी ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, डी बराबर व्हाट, डी निकालना है, जल्दी निकालो तो सब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करें, इसमें हमें डी निकालने के लिए जो मान चाहिए वो लिख लेंगे। लिखेंगे यहाँ ए बराबर कितना है 2,
बी बराबर कितना है, माइनस का कुछ नहीं तो 1 है, और सी बराबर 1/8। तो डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्क्वायर तो माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुना 1 का, ए का मान कितना है 2 है, और सी का मान 1/8 है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, इसको हम इससे काट दे तो 2 आ जाएगा, फिर इसको इससे काट दे तो 1 आ जाएगा। 1 गुना 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 गुना 1 0, यानी डी बराबर क्या आया 0। डी बराबर क्या आया 0। देखो अब यहाँ पे लिखेंगे विवेचक का मान तीनों स्थिति में आता है। ठीक है, सवाल रहेगा विवेचक का मान कितने स्थिति में आता है। क्या सवाल रहेगा, विवेचक का मान कितने स्थिति में होता है, लिख लो। विवेचक का मान कितने स्थिति में होता है, तो 3 स्थिति में होता है। उत्तर में ये चीज हो जाएगी। यहाँ डी बराबर प्लस में जो मान आएगा, यानी 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, यानी प्लस में 1 2 3 वो 0 से बड़ा हो गया। दूसरा है डी बराबर आएगा 0, यानी 0 के बराबर, और तीसरा है माइनस में, यानी कि 0 से छोटा। अभी देख रहे थे ना, यहाँ पे देखो ये आ गया है ना 0 बराबर में आया है, एक जगह क्या निकला था 9 निकला था, जो कि प्लस में था। इससे पिछले सवाल को देखो, ये उसके बाद माइनस में 31 आया था ना, ये हो गया। ठीक है, इस तरह। तो डी का मान तीनों स्थिति में आएगा, एक प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। अब प्लस में आएगा तो क्या होगा, माइनस में आएगा तो क्या होगा, 0 के बराबर होगा तब क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं। इस सबको मिटा दें, बना लिया है ना। यहाँ पे लिख लो डी बराबर, डी 0 से बड़ा तब वास्तविक मूल होता है, मूल वास्तविक होता है, तब मूल वास्तविक होता है। ठीक है, दूसरा डी 0 के बराबर, किसके बराबर, 0 के बराबर हो तब भी मूल क्या होता है, वास्तविक। तब भी मूल क्या होता है, वास्तविक, याद रखना। डी 0 से छोटा, माइनस वाला 0 से छोटा जो माइनस में आता है, हो तब मूल नहीं निकलेगा। तब क्या होगा, मूल नहीं निकलेगा, अवास्तविक होगा। अवास्तविक, इसको काल्पनिक भी बोल सकते हैं। समझ गया। तो मूल जो निकलेगा कितने स्थिति में, 2 ही स्थिति में। मूल कितने स्थिति में निकलेगा, 2 ही स्थिति में। मूल जब भी निकलेगा तो इसको हम जब सवाल को बताएंगे मूल कितने स्थिति में निकलना है, तो याद रखना कि 2 स्थिति में, या तो प्लस में होना चाहिए या 0 होना चाहिए। माइनस में होगा तब नहीं निकलेगा। तो मूल 2 तरह से होता है ना, एक होता है काल्पनिक, एक होता है वास्तविक। मूल 2 तरह के होते हैं, काल्पनिक और वास्तविक, लिख लेना। मूल 2 तरह के होते हैं। क्या होते हैं, काल्पनिक, इसी को हम लोग अवास्तविक है। दूसरा मूल क्या होता है, वास्तविक। अब देखो, वास्तविक 2 स्थिति में होता है। मूल जो वास्तविक होता है वो 2 स्थिति में, क्या लिखा है ना, जब डी 0 हो तब भी मूल वास्तविक होता है, जब डी का मान प्लस में हो, कोई संख्या हो,
प्लस में, यानी 1 2 3 ऐसा कुछ धनात्मक हो तब भी क्या होता है, डी मूल वास्तविक होता है कि नहीं। तो दो स्थिति में अब ये दोनों को पहचानना है कि पहला स्थिति में होता है तो क्या होता है, दूसरे स्थिति में होता है तो क्या होता है। ठीक है, दूसरे स्थिति में होता है तब क्या होता है। देखो यहाँ पे इस साइड में थोड़ा सा मिटा रहा हूं। अब तुम्हें यहाँ पे बताना है कि मूल वास्तविक है या अवास्तविक है। मूल वास्तविक है या अवास्तविक है, ये बताना है। पहला क्वेश्चन है d बराबर 12, क्या होगा जल्दी बताओ। दूसरा है d बराबर माइनस का 24। तीसरा क्वेश्चन है d बराबर 0। चौथा की बात करें तो d बराबर 25। पांचवा है d बराबर माइनस का 31। फटाफट देख के जवाब देना है। यहां बताओ मूल क्या होगा। d जब 12 है, प्लस में है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं रहे तो प्लस में, तो जब भी यहाँ पे d क्या है, 0 से बड़ा है ना। जब d 0 से बड़ा है तब क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, वास्तविक। यहाँ पे माइनस में 0 से छोटा है, यहाँ अवास्तविक। यहाँ पे 0 के बराबर है, यहाँ पे क्या होगा, वास्तविक। क्योंकि यहाँ पे लिखे है ना 0 के बराबर हो तब भी मूल वास्तविक होता है, तो यहाँ भी वास्तविक होगा। यहाँ पे देखे 25, तो 25 0 से बड़ा है, ये भी वास्तविक। यहाँ देखो d माइनस में है, यानी कि यहाँ 0 से छोटा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अवास्तविक। इस सभी को लिख के इसके आगे लिख दो वास्तविक अवास्तविक, जो जिसमें आएगा उसको लिख दो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इधर मिटाता हूं। यहां पे लिखो कुछ कॉन्सेप्ट को। d बराबर b² माइनस 4ac, ये जो है बड़ा है, 0 छोटा है। ये बड़ा है, 0 छोटा है हो तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा। मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। d बराबर, क्योंकि देखो मूल दो तरह से वास्तविक होता है, एक यहाँ पे प्लस में, एक 0 होने पर। 0 होगा तब भी वास्तविक होगा, और 0 से बड़ा होगा तब भी वास्तविक होगा। तो वास्तविक दो तरह के होते हैं, एक असमान और एक समान। समझ गया। तो 0 होने पर समान होता है और 0 से बड़ा होने पर असमान हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। जब हम x का मान निकालेंगे तो 0 होने पर दोनों एक ही मान निकल जाएगा, 0 नहीं होगा तो अलग अलग मान निकल जाएगा। समझ गया। तो हम इस सवाल को देख लेंगे। जैसे मान के चलो कि हम d निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। जब d निकाल के चेक करेंगे, विवेचक निकल गया उस समीकरण, द्विघात समीकरण का 0, तो उस समय जो है x का जो मान निकलेगा वो दोनों एक समान निकल जाएगा। माइनस m दोनों निकल जाएगा, प्लस m दोनों निकल जाएगा। अगर d बराबर कोई 2 4 5 धनात्मक संख्या आ गया तो x का मान अलग अलग निकलेगा। तो ये इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं समान और असमान, इसलिए। तो मूल क्या होगा, यहाँ पे 0 से बड़ा रहेगा d का मान, तब जो है मूल वास्तविक हो जाएगा। और असमान, d बराबर b² माइनस 4ac, ये छोटा रहेगा या बराबर रहेगा 0। ठीक है, ये छोटा और ये 0, यानी बराबर 0 कर दे, d के बराबर 0, तब क्या होगा, हो तो मूल वास्तविक। मूल क्या होगा, वास्तविक। या यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे दो, इसके बराबर ये बराबर, यानी d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक एवं समान। क्या होगा, समान। d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है, ये बड़ा है और 0 छोटा है, यानी 0 से भी छोटा है, इससे छोटा है ये, है कि नहीं। 0 बड़ा है, ये तो 0 बड़ा हो गया, ये 0
छोटा, यानी ये बड़ा हो जीरो छोटा हो, इसका मतलब ये बड़ा हो, यहाँ पे ये क्या हो, छोटा हो जीरो बड़ा हो, इसका मतलब हुआ जीरो से छोटा, इसके बराबर जीरो। जब ये बड़ा हो, क्या हो, छोटा हो, डी छोटा हो जीरो बड़ा हो, यानी कि जीरो से छोटा मान आ जाए, माइनस वाला मान, यहाँ पे कोष्ट में कर देना माइनस वाला मान, यहाँ पे कोष्ट में ले लो प्लस वाला मान, और यहाँ पे जीरो है ही हो तो मूल, यहां समझ रहा है ना, मूल क्या होगा, अवास्तविक, अवास्तविक। जब अवास्तविक होगा तो उसका कोई मूल्य नहीं निकलेगा, तो फिर क्या करेगा निकाल के, क्या हो जाएगा, अवास्तविक ये हो जाएगा। तो ये समझ गया, समझ गया। अब जो सवाल आएगा, मैं एक सवाल दे देता हूं, फिर अगले दिन इसको देखेंगे। सवाल रहेगा इस टाइप से कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस का 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताए। मूलों की प्रकृति बताना है। प्रकृति का मतलब हुआ कि वास्तविक है कि अवास्तविक, समझ, ये चीज बताने के लिए करा, वास्तविक है कि अवास्तविक। जैसे यहाँ पे ये बताए है ना, तो क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछेगा। चलो इस क्लास को यहीं पे एंड कर देते हैं, अगले दिन देखेंगे इससे आगे की नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें आगे की बेसिक